हे गाइस, वेलकम टू बूस्टअप। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। जैसे कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक जो सिस्टम है हमारा, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे MS DOS इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है गाइस, मैं थोड़ा पेन ले रहा हूँ। MS DOS इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यूज कमांड लाइन इंटरफेस। जो ये होता है कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इस पे जितना भी वर्क किया जाता है कमांड के जरिए किया जाता है। ठीक है, फॉर इंटरेक्टिव विद द इंड यूजर, कमांड के थ्रू ही हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं। इट वॉज डेवलप्ड बाई 1980 बाई द माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन फॉर IBM पर्सनल कंप्यूटर्स पीसीज। ठीक है, इट इज़ अ सिंगल यूजर एंड सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है पॉइंट कि जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये कमांड लाइन इंटरप्रेटर होता है, या कमांड इंटरफेस होता है, या CUI भी बोलते हैं इसको, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। और ये सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दैट हेल्प्स इन हैंडलिंग द फाइल ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। और जनरली डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल से रिलेटेड वर्क ज़्यादातर किया जाता है। ठीक है, द कमांड्स ऑफ MS वर्ड आर नॉट केस सेंसिटिव। इसमें का जो भी कमांड हम लोग लिखते हैं, जैसे CD लिखते हैं, MD लिखते हैं, तो वो कैपिटल स्मॉल किसी भी लेटर में हम लोग लिख सकते हैं। ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। ठीक है, कोई भी लेटर यूज किया सकता है। अ कमांड is defined as instruction provided by the user to perform some specific task on the computer system। कमांड क्या होता है? जो कुछ भी यूजर प्रोवाइड करेगा, जो कि हमारे कंप्यूटर में पहले से स्टोर रहता है कमांड। ठीक है, तो जो ये कमांड होते हैं डॉस कमांड, ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, जनरली तीन तरह के होते हैं, लेकिन ज़्यादातर यूज करने वाले जो कमांड होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला इंटरनल कमांड, दूसरा एक्सटर्नल कमांड, और तीसरा बैच कमांड होते हैं हमारा। ठीक है, अब इंटरनल कमांड्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इंटरनल कमांड्स क्या होता है? इंटरनल कमांड्स आर दोज कमांड्स दैट आर स्टोर्ड इन कमांड्स इंटरप्रेटर ऑफ MS DOS। जो कमांड लाइन इंटरप्रेटर होता है, जिसपे हम लोग अपना यूजर अपना कमांड लिखता है, उसमें स्टोर रहता है ये कमांड हमारा, जितना भी इंटरनल कमांड होता है। और ये जैसे जैसे ये किस तरह के कमांड हो सकते हैं? जैसे हमारा dir हो गया, CO कॉपी हो गया, टाइप MD CD RD, डिलीट डेट टाइम CLS, ये सब कमांड है। ठीक है, dir डायरेक्टरी होता है, कॉपी टाइप मेकिंग डायरेक्टरी, चेंज डायरेक्टरी, रिमूव डायरेक्टरी, डिलीट हो गया, डेट हो गया, टाइम हो गया, और क्लियर स्क्रीन हो गया। वन बाय वन इस कमांड के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है गाइज, और ये जितने भी कमांड है ये इंटरनल कमांड है। तो एग्जाम में डायरेक्टली हम लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है कि ये जितने भी कमांड होते हैं हमारे इंटरनल कमांड होते हैं। वन बाय वन इसको देख लेते हैं किस तरह से इसका यूज किया जाता है। पहला इंटरनल कमांड है हमारा dir। dir से क्या होता है? द dir कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द नेम ऑफ फाइल एंड सब डायरेक्टरीज प्रेजेंट इन और डायरेक्टरी along with their size, byte, date, time, last modification performed। ठीक है, dir से क्या होता है? dir से हम लोग जो भी एक फाइल है, सब डायरेक्टरी को हम लोग देख सकते हैं, और वो जो हमारे सामने अपीयर होगा वो पूरा फाइल के साइज के साथ कितना साइज है, टाइम एंड डेट, और लास्ट मॉडिफिकेशन जब किया गया है उस टाइम और डेट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है हमारा कॉपी कमांड। ठीक है, कॉपी कमांड जो हमारा आ रहा है, कॉपी कमांड से हम लोग क्या करते हैं? किसी भी फाइल को कॉपी कर सकते हैं एक लोकेशन से किसी अदर लोकेशन में। ठीक है, नेक्स्ट कमांड है हमारा टाइप। टाइप कमांड क्या होता है? टाइप से यूज करते हैं, इट इज यूज टू व्यू द कंटेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइल। जैसे टाइप से क्या होगा? कोई भी फाइल है, वो फाइल के अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है उसको हम लोग देख सकते हैं इसके जरिए। MD का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्टरी या फोल्डर हम लोग क्रिएट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे इन दी कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट होता है चेंज डायरेक्टरी। जैसे मान लीजिए अभी मैं किसी भी फोल्डर में हूँ और हम लोग को फोल्डर बैक जाना है या नेक्स्ट फोल्डर में जाना है। ठीक है, डायरेक्टरी को चेंज करना है, तो हम लोग CD कमांड का चेंज डायरेक्टरी का यूज करते हैं। इट इज यूज टू मूव फ्रॉम वन डायरेक्टरी टू अनदर डायरेक्टरी स्पेसिफाइड डायरेक्टरी इन द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रिमूव डायरेक्टरी। ये रिमूव डायरेक्टरी जो RD कमांड यूज होता है, जैसे रिमूव RD लिख के और कोई डायरेक्टरी है dir1 अगर हम लोग उस पर करेंगे, तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये रिमूव डायरेक्टरी तो करता है, एक फोल्डर को डिलीट करेगा, लेकिन ये फोल्डर जो डिलीट करेगा वो फोल्डर इम्प्टी होना चाहिए, उस फोल्डर के अंदर कोई भी फाइल नहीं होना चाहिए, तभी वो डिलीट करेगा।
नेक्स्ट जो हमारा कमांड आता है डेल कमांड। डेल कमांड क्या होता है, किसी भी पार्टिकुलर फाइल को हम लोग कंप्यूटर से डिलीट कर सकते हैं। जैसे कोई बना हुआ है फाइल 1.txt, तो हम लोग लिखेंगे डेल फाइल 1.txt, उस पार्टिकुलर लोकेशन पे जाके तो ये डिलीट कर देगा उस फाइल को। डेट एंड टाइम होता है, ये क्या करेगा, हमारा करेंट डेट एंड टाइम को डिस्प्ले करेगा हमारे सिस्टम में। नेक्स्ट क्या आता है CLS यानी क्लियर स्क्रीन। इट इज यूज टू क्लियर द स्क्रीन ऑफ द कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट जैसे हमारा डिस्प्ले होता है तो कमांड लिख के हम लोग जब तक पूरा अगर फुल ऑफ स्क्रीन हमारा कवर हो गया है तो उसको CLS करेंगे तो वो स्क्रीन हमारा फिर से क्लियर कर देता है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं एक्सटर्नल कमांड पे। एक्सटर्नल कमांड का क्या होता है, एक्सटर्नल कमांड्स आर दोज कमांड्स व्हिच आर स्टोर्ड ऑन अ डिस्क, किसी अलग डिस्क में स्टोर रहता है, एंड आर नॉट इन कमांड इंटरप्रेटर, जो डायरेक्टली कमांड इंटरप्रेटर पे नहीं होता है। और जो डायरेक्टली कमांड इंटरप्रेटर पे स्टोर रहते हैं उसको कहते हैं हम लोग इंटरनल कमांड। ठीक है, दिस कमांड्स हैव एक्सटेंशन ऑफ, जैसे देखिए इसमें .com .exe .bat नाम का एक्सटेंशन से ये कमांड स्टोर रहता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से इसके कमांड होते हैं एक्सटर्नल कमांड्स। ये एट्रीव हो गया, CLS हो गया, एडिट हो गया, ट्री हो गया, डिलीट ट्री हो गया, CHK DSK हो गया, कॉम्प हो गया, ठीक है, फाइंड और हेल्प हो गया। वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में। और ये याद रखना है क्योंकि पूछेगा एग्जाम में डायरेक्टली कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटर्नल कमांड या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सटर्नल कमांड या इंटरनल कमांड। ठीक है, तो मूव करते हैं हम लोग फर्स्ट कमांड पे। फर्स्ट हमारा जो कमांड है वो है एट्रीव। यह क्या करते हैं हम लोग, एट्रीव का यूज किया जाता है किसी भी फाइल का एट्रीब्यूट जानने के लिए, जैसे उसमें क्या वो किस मोड में ओपन हुआ है, उस सिस्टम आर्चिव और हिडन है, ये सब चीज जानने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा होता है एक्सटर्नल कमांड वो है, ठीक है, CLS। इसका मतलब होता है इट इज यूज टू डिस्प्ले एज कंट्रोल लिस्ट। जैसे क्या होता है, किसी भी यूजर को किसी भी पर्टिकुलर फाइल के लिए कौन सा अथॉरिटी दिया गया, कौन सा राइट दिया गया है, ये डिसाइड करता है। इसको बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट of the specified file। जैसे ACL is a list that provide a computer system about the user access right to the pertaining to a file। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर फाइल के विषय में कौन सा उसको राइट दिया गया है, क्या क्या वो कर सकता है उसके साथ, ये होता है। नेक्स्ट हमारा आता है एडिट कमांड। एडिट क्या करते हैं हम लोग, किसी भी नए फाइल को बना भी सकते हैं और किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल को एडिट भी कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ट्री। ये क्या होता है, इसका यूज करते हैं हम लोग ट्री लाइक स्ट्रक्चर में। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक यहाँ पे फोल्डर हो गया, इसके अंदर कोई फिर डायरेक्टरी बना हुआ है, डायरेक्टरी के अंदर फिर फाइल बना हुआ है, तो ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में देखने के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज यूज टू व्यू द फाइल एंड सब डायरेक्टरीज ऑफ द करेंट डायरेक्टरीज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री। ट्री के फॉर्म में हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डिलीट ट्री। जैसे देखिए हम लोग RD अभी पढ़े थे, रिमूव डायरेक्टरी। वो रिमूव डायरेक्टरी हम लोग यूज करते हैं डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए, लेकिन ब्लैंक डायरेक्टरी को, एम्प्टी डायरेक्टरी को। लेकिन ये डिलीट ट्री में क्या होता है, जैसे यहाँ पे मेन कोई फोल्डर है, रूट फोल्डर है, इसके अंदर आ गए हम लोग, जो मेन फोल्डर होता है उसको रूट फोल्डर बोलते हैं, बाकी जो होता है ये चाइल्ड हो जाते हैं। तो जितने भी इसके बाद वाले फोल्डर होंगे और फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल होंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक म्यूजिक नाम का फोल्डर है, म्यूजिक के अंदर अलग अलग जैसे किशोर कुमार, रफ़ी, फिर अलग अलग सॉन्ग है, तो अगर म्यूजिक नाम का ही हम लोग डिलीट ट्री करेंगे तो वो पूरे इंटायरली वो परमानेंटली वो डिलीट कर देगा अंदर के टोटल फाइल को। ठीक है, CHK DS का यूज किया जाता है हमारे डिस्क एरर को ढूंढने के लिए। जैसे हमारे अंदर जो सिस्टम के अंदर जो भी मेमोरी वगैरह लगे होते हैं, डिस्क लगे होते हैं, ठीक है, उसमें कोई अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको ये फाइंड करेगा और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो ये सारे एक्सटर्नल कमांड होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प। इट इज यूज टू कंपेयर। देखिए कॉम्प मतलब कंपेयर करते हैं दो फाइल को, ठीक है, टू डिस्प्ले द कंपेरिजन बिटवीन द टू फाइल। इसका यूज किया जाता है दो फाइल के बीच में कंपेरिजन करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा फाइंड। किसी पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड करना है किसी पर्टिकुलर फाइल के अंदर, ठीक है, टेक्स्ट फाइल के अंदर, तो इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा हेल्प कमांड। इट इज यूज टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द वेरियस कमांड इन MS-DOS। तो ये सारे जितने भी हमारे कमांड थे ये एक्सटर्नल कमांड थे। तो इसके पहले हम लोग जो भी पढ़े थे वो थे इंटरनल कमांड, और ये है एक्सटर्नल कमांड, जो कि डायरेक्टली इन सबसे क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स में। ठीक है गाइज, तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और PDF लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाके। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।